नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं तमिलनाडु की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त घमासान अपने चरम पर है। 234 विधानसभा सीटों वाले इस सियासी रण में 3 बड़े चेहरे आमने सामने हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और उनकी पार्टी द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम कांग्रेस के साथ, जहां राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी का समर्थन भी साथ है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं। और तीसरी बड़ी एंट्री, सिनेमा से सियासत तक का सफर तय करते हुए विजय थलापति की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम, जिसने पहली बार 234 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ओपिनियन पोल में मुकाबला बेहद कांटे का बताया जा रहा है। डीएमके गठबंधन अपनी सत्ता बचाने की पूरी कोशिश में है, जबकि एनडीए इस बार सत्ता परिवर्तन का दावा कर रहा है। वहीं विजय की टीवी के युवा वोटरों और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के बीच नई ऊर्जा बनकर उभरी है। तमिलनाडु की जनता के सामने बड़ा सवाल, क्या स्टालिन दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे? क्या मोदी फैक्टर दक्षिण में कमाल दिखाएगा या फिर विजय की एंट्री बनेगी सबसे बड़ा गेम चेंजर? 234 सीटों की इस जंग में हर सीट बनेगी निर्णायक, हर वोट तय करेगा भविष्य। फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनावी महासंग्राम की हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तमिलनाडु में अब सियासत की असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जिला तिरुवल्लुर की बात करें। यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं। डीएमके प्लस को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें। एनडीए भी 3 सीटों पर बराबरी में है। टीवीके और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ फिलहाल खुलता नहीं दिख रहा। अब चलते हैं जिला कांचीपुरम। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें। डीएमके प्लस को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। टीवीके 1 सीट पर मजबूत, जबकि एनडीए और अन्य पार्टियां 0 पर। सबसे बड़ा मुकाबला दिख रहा है चेन्नई में, कुल 22 विधानसभा सीटें। डीएमके प्लस को 7 सीटें, एनडीए भी 7 सीटों पर टक्कर में और टीवीके सबसे आगे 8 सीटों के साथ। यहाँ मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय बन चुका है। अब बात पूरे ओपिनियन पोल की। इन 31 सीटों में M.K. स्टालिन की डीएमके को 12 सीटें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 10 सीटों पर मजबूत और विजय थलापति की टीवीके 9 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुला। सबसे पहले बात करते हैं जिला चेंगलपट्टू की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, जबकि एनडीए यहाँ 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता नजर आ रहा है। टीवीके और अन्य पार्टियां यहाँ फिलहाल खाता नहीं खोल पाई हैं। अब रुख करते हैं जिला रानीपेट का। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन तस्वीर चौंकाने वाली है। डीएमके प्लस 0 पर, टीवीके भी 0 पर और एनडीए यहाँ क्लीन स्वीप की स्थिति में दिखाई दे रहा है। यानी रानीपेट में मुकाबला एक तरफा होता नजर आ रहा है। अब बात जिला वेल्लोर की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी एनडीए पूरी तरह हावी। एनडीए को 5 की 5 सीटें, जबकि डीएमके प्लस, टीवीके और अन्य पार्टियां सब 0। वेल्लोर में एनडीए की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। अब आते हैं पूरे तमिलनाडु के ओपिनियन पोल पर। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर आए सर्वे में सत्ता की तस्वीर और भी साफ होती दिख रही है। M.K. स्टालिन की डीएमके को मिलती दिख रही हैं 14 सीटें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे 23 सीटों के साथ, जबकि विजय थलापति की टीवीके 9 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुला है। यानी साफ है, तमिलनाडु में राजनीतिक लड़ाई अब एक तरफा नहीं रही। कई जिलों में एनडीए का दबदबा तो कहीं डीएमके और टीवीके की सीधी चुनौती। राज्य की सत्ता की तस्वीर धीरे धीरे लेकिन साफ होती जा रही है और ताज़ा ओपिनियन पोल कई बड़े संकेत दे रहा है। सबसे पहले बात जिला धर्मपुरी की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें, एनडीए को 1 सीट और टीवीके भी 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय, लेकिन बढ़त डीएमके प्लस के पास।
अब चलते हैं जिला कृष्णागिरी। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। डीएमके प्लस को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें। एनडीए 2 सीटों पर मजबूत और टीवी के 1 सीट के साथ मुकाबले में बनी हुई है। कृष्णागिरी में भी तस्वीर कांटे की नजर आ रही है। अब रुख करते हैं जिला तिरुपत्तुर का। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला पूरी तरह एक तरफा दिख रहा है। एनडीए को चारों की चारों सीटें, जबकि डीएमके प्लस, टीवीके और अन्य पार्टियां पूरी तरह शून्य। तिरुपत्तुर में एनडीए की पकड़ बेहद मजबूत मानी जा रही है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के ओपिनियन पोल की। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 61 सीटों पर आए इस सर्वे में सत्ता की लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। एमके स्टालिन की डीएमके को मिलती दिख रही हैं 20 सीटें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे 30 सीटों के साथ, और विजय थलापति की टीवी के 11 सीटों पर मजबूती से उभरती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुला, यानी साफ संकेत है तमिलनाडु की सियासत अब 2 नहीं 3 ध्रुवों में बंटती दिख रही है। कहीं डीएमके की पकड़, कहीं एनडीए का दबदबा और कहीं टीवीके का उभार। सबसे पहले बात जिला विलुपुरम की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को मिलती दिख रही हैं 4 सीटें, जबकि एनडीए 3 सीटों के साथ मजबूती से मुकाबले में है। टीवीके और अन्य पार्टियां यहां शून्य पर हैं, यानी विलुपुरम में मुकाबला डीएमके बनाम एनडीए का है। अब चलते हैं जिला कल्लाकुरिची। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। डीएमके प्लस को सिर्फ 1 सीट, जबकि एनडीए यहां 3 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। यहां भी टीवीके और अन्य दलों का खाता नहीं खुल पाया है। अब नजर जिला तिरुवन्नामलाई पर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 3 सीटें और एनडीए यहाँ 5 सीटों के साथ साफ बढ़त में नजर आ रहा है। इस जिले में भी मुकाबला एक तरफा एनडीए की ओर झुका दिख रहा है। अब आते हैं पूरे तमिलनाडु के ओपिनियन पोल पर। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों पर आए इस सर्वे में राजनीतिक तस्वीर और भी साफ हो गई है। एमके स्टालिन की डीएमके को मिलती दिख रही हैं 28 सीटें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे 41 सीटों के साथ, जबकि विजय थलापति की टीवी के 11 सीटों पर टिकी हुई है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुला, यानी साफ है तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाई अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। कई जिलों में एनडीए का दबदबा तो कहीं डीएमके की मजबूत मौजूदगी और बीच में टीवीके का सीमित लेकिन अहम रोल। सबसे पहले बात करते हैं जिला नमक्कल की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को मिलती दिख रही हैं 4 सीटें, एनडीए को 2 सीटें और टीवी के 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। नमक्कल में बढ़त डीएमके प्लस के पास है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। अब चलते हैं जिला इरोड की ओर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। डीएमके प्लस को 4 सीटें, एनडीए को 2 सीटें और टीवी के भी 2 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। इरोड में मुकाबला पूरी तरह कांटे का नजर आ रहा है। अब बात जिला सलेम की। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार डीएमके प्लस को 5 सीटें, एनडीए को भी 5 सीटें और टीवीके को 1 सीट मिलती दिख रही है। सलेम में डीएमके और एनडीए की सीधी टक्कर साफ दिखाई दे रही है। अब नजर डालते हैं पूरे तमिलनाडु के ओपिनियन पोल पर। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 105 सीटों पर आए इस सर्वे में राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है। एमके स्टालिन की डीएमके को अब तक 41 सीटें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए आगे 50 सीटों के साथ और विजय थलापति की टीवी के 14 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। अन्य पार्टियों का खाता अभी भी शून्य है, यानी साफ संकेत हैं तमिलनाडु की सियासत अब 2 ध्रुवों से निकलकर 3 ताकतों के बीच बंटती दिख रही है। कहीं डीएमके की पकड़, कहीं एनडीए की बढ़त और बीच में टीवीके का असर लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले बात जिला नीलगिरी की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए यहाँ क्लीन स्वीप की स्थिति में है। 3 की 3 सीटें, डीएमके प्लस, टीवीके और अन्य पार्टियां पूरी तरह शून्य पर हैं। नीलगिरी में एनडीए की पकड़ बहुत मजबूत नजर आ रही है। अब चलते हैं जिला तिरुपुर। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें, डीएमके प्लस को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें, एनडीए भी 3 सीटों पर बराबरी में और टीवी के 2 सीटों के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। तिरुपुर में मुकाबला कांटे का है। अब नजर जिला कोयम्बटूर पर। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। डीएमके प्लस को 4 सीटें,
जबकि एनडीए यहां 5 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है। टीवीके को 1 सीट मिलती दिख रही है। कोयंबटूर में फिलहाल एनडीए आगे नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के ओपिनियन पोल की। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 126 सीटों पर आए इस सर्वे में राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो गई है। एमके स्टालिन की डीएमके को अब तक 48 सीटें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे 61 सीटों के साथ और विजय थलापति की टीवीके 17 सीटों पर अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुला, यानी साफ है तमिलनाडु की सियासत अब सीधे मुकाबले से निकलकर त्रिकोणीय संघर्ष में बदल चुकी है। कई इलाकों में एनडीए का दबदबा, कहीं डीएमके की मजबूत पकड़ और धीरे धीरे टीवीके एक अहम फैक्टर बनती जा रही है। बात जिला डिंडीगल की। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 2 सीटें, एनडीए को 3 सीटें और टीवीके को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। डिंडीगल में मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय है, लेकिन फिलहाल एनडीए हल्की बढ़त में। अब चलते हैं जिला करूर। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें, डीएमके प्लस को 1 सीट, एनडीए को 1 सीट और टीवीके को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। करूर में तस्वीर साफ है, टीवीके मजबूती से उभरती हुई नजर आ रही है। अब नजर जिला तिरुचिरापल्ली पर। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 4 सीटें, जबकि एनडीए यहां 5 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है। टीवीके और अन्य पार्टियां यहां 0 पर हैं। तिरुचिरापल्ली में मुकाबला सीधे डीएमके बनाम एनडीए का दिख रहा है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु थे ओपिनियन पोल की। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 146 सीटों पर आए इस सर्वे में राजनीतिक तस्वीर और भी स्पष्ट हो गई है। एमके स्टालिन की डीएमके को अब तक 55 सीटें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे 70 सीटों के साथ और विजय थालापति की टीवीके 21 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुला, यानी साफ संकेत हैं तमिलनाडु की सियासत अब 3 ध्रुवों में बंटी हुई है। कई जिलों में एनडीए की बढ़त, कहीं डीएमके की मजबूत पकड़ और कुछ इलाकों में टीवीके गेम चेंजर की भूमिका में आती दिख रही है। ओपिनियन पोल के नए आंकड़े साफ बता रहे हैं, राज्य में सत्ता की जंग तेज रफ्तार पकड़ चुकी है और कई जिलों में तस्वीर अब स्पष्ट होती जा रही है। सबसे पहले बात जिला पेरम्बलूर की। यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस दोनों की दोनों सीटों पर आगे है। एनडीए, टीवीके और अन्य पार्टियां यहां पूरी तरह 0। पेरम्बलूर में डीएमके प्लस का क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। अब चलते हैं जिला अरियालूर। यहां भी कुल 2 विधानसभा सीटें, डीएमके प्लस को 1 सीट, एनडीए को 1 सीट। यहां मुकाबला सीधा और बराबरी का है, जबकि टीवीके और अन्य दल बाहर दिख रहे हैं। अब रुख करते हैं जिला कडल्लूर का। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार डीएमके प्लस को 2 सीटें, एनडीए यहाँ 5 सीटों के साथ साफ बढ़त में और टीवीके 2 सीटों पर मजबूती से मौजूद। कडल्लूर में मुकाबला त्रिकोणीय, लेकिन पलड़ा फिलहाल एनडीए की ओर झुका हुआ है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के ओपिनियन पोल की। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 159 सीटों पर आए इस सर्वे में सत्ता की तस्वीर और भी क्लियर होती दिख रही है। एमके स्टालिन की डीएमके को अब तक 60 सीटें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे 76 सीटों के साथ और विजय थलापति की टीवीके 23 सीटों पर लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुला, यानी साफ है तमिलनाडु की सियासत अब 2 नहीं 3 बड़ी ताकतों के इर्द गिर्द घूम रही है। कहीं डीएमके की मजबूत पकड़, कहीं एनडीए का बढ़ता दबदबा और कई इलाकों में टीवीके एक निर्णायक फैक्टर बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में सत्ता की लड़ाई और तेज हो गई है और कई जिलों में मुकाबला कांटे का बनता जा रहा है। सबसे पहले बात जिला मयिलाडुतुरई की। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 2 सीटों पर बढ़त, जबकि एनडीए को 1 सीट मिलती दिख रही है। टीवीके और अन्य पार्टियां यहाँ 0 पर हैं। मयिलाडुतुरई में डीएमके प्लस आगे, लेकिन मुकाबला पूरी तरह खत्म नहीं।
अब चलते हैं जिला नागापट्टिनम। यहाँ भी कुल 3 विधानसभा सीटें, डीएमके प्लस को 1 सीट और एनडीए यहाँ 2 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है। नागापट्टिनम में फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं जिला तिरुवरूर का। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार डीएमके प्लस को 2 सीटें और एनडीए को भी 2 सीटें, यानी तिरुवरूर में मुकाबला बराबरी पर अटका हुआ है। टीवीके और अन्य दल यहाँ भी खाता नहीं खोल पाए। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के ओपिनियन पोल की। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 169 सीटों पर आए इस सर्वे में सत्ता की तस्वीर और भी स्पष्ट होती दिख रही है। एमके स्टालिन की डीएमके को अब तक 65 सीटें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे 81 सीटों के साथ और विजय थलापति की टीवी के 23 सीटों पर टिकी हुई है। अन्य पार्टियों का खाटा अब तक 0। ताज़ा ओपिनियन पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में सत्ता की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है और कई जिलों में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। सबसे पहले बात जिला तंजावर की। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 2 सीटें, एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त और टीवी के 2 सीटों के साथ मजबूती से मौजूद। तंजावर में मुकाबला तीनों ताकतों के बीच बटा हुआ है, लेकिन फिलहाल एनडीए आगे। अब चलते हैं जिला पुदुकोट्टई। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। डीएमके प्लस को 2 सीटें, जबकि एनडीए यहाँ 4 सीटों के साथ साफ बढ़त बनाए हुए है। टीवीके और अन्य पार्टियां यहाँ 0 पर हैं। पुदुकोट्टई में तस्वीर एनडीए के पक्ष में झुकी नजर आ रही है। अब रुख करते हैं जिला शिवगंगा का। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार डीएमके प्लस को 1 सीट, एनडीए को भी 1 सीट और टीवी के यहाँ 2 सीटों के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है। शिवगंगा में टीवी के गेम चेंजर की भूमिका में उभरती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के ओपिनियन पोल की। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 187 सीटों पर आए इस सर्वे में सत्ता की तस्वीर और भी स्पष्ट हो गई है। एमके स्टालिन की डीएमके को अब तक 70 सीटें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे 90 सीटों के साथ और विजय थलापति की टीवी के 27 सीटों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक नहीं खुला। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में सत्ता की जंग अब आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है और कई बड़े राजनीतिक संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात जिला थेनी की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 2 सीटें और एनडीए को भी 2 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी थेनी में मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर है। टीवीके और अन्य पार्टियां यहाँ 0 पर हैं। अब चलते हैं जिला विरुधुनगर। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ तस्वीर पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। डीएमके प्लस सिर्फ 1 सीट पर, एनडीए को 2 सीटें, लेकिन टीवीके यहाँ 4 सीटों के साथ सबसे आगे। विरुधुनगर में साफ तौर पर टीवीके का उभार दिख रहा है। अब रुख करते हैं जिला मदुरई का। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार डीएमके प्लस को 1 सीट, एनडीए यहाँ 5 सीटों के साथ आगे और टीवी के 4 सीटों पर मजबूत चुनौती पेश कर रही है। मदुरई में मुकाबला एनडीए बनाम टीवीके की शक्ल लेता जा रहा है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के ओपिनियन पोल की। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 208 सीटों पर आए इस सर्वे में सत्ता की तस्वीर अब काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। एमके स्टालिन की डीएमके को अब तक 74 सीटें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे 99 सीटों के साथ और विजय थलापति की टीवीके ने बड़ा उछाल लेते हुए 35 सीटें हासिल की हैं। अन्य पार्टियों का खाता अब तक 0 है, यानी साफ है तमिलनाडु की राजनीति अब सीधे मुकाबले से आगे निकल चुकी है। एनडीए बढ़त में, डीएमके संघर्ष में और टीवी के कई इलाकों में गेम चेंजर बनकर उभरी है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में सत्ता की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है और मुकाबला अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सबसे पहले बात जिला रामनाथपुरम की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 1 सीट, एनडीए को 1 सीट
और टीवी के यहाँ 2 सीटों के साथ सबसे आगे। रामनाथपुरम में साफ तौर पर टीवीके की मजबूत मौजूदगी दिखाई दे रही है। अब चलते हैं जिला थुत्तुकुडी। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। डीएमके प्लस और एनडीए दोनों को 3-3 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी थुत्तुकुडी में मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर है। टीवीके और अन्य पार्टियां यहाँ खाता नहीं खोल पाईं। अब रुख करते हैं जिला तेनकासी का। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार डीएमके प्लस को 2 सीटें, जबकि एनडीए 3 सीटों के साथ आगे नजर आ रहा है। तेनकासी में मुकाबला डीएमके बनाम एनडीए का है और फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के ओपिनियन पोल की। राज्य की 234 विधानसभा सीटों में से 223 सीटों पर आए इस सर्वे में सत्ता की तस्वीर लगभग फाइनल मानी जा रही है। एमके स्टालिन की डीएमके को अब तक 80 सीटें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे 106 सीटों के साथ और विजय थलापति की टीवीके 37 सीटों के साथ एक बड़ी और निर्णायक ताकत बनकर उभरी है। अन्य पार्टियों का खाता अब तक शून्य है, यानी साफ संदेश है तमिलनाडु की सियासत में एनडीए बढ़त बनाए हुए है, डीएमके मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और टीवीके कई जिलों में सत्ता का गणित बदलने वाली ताकत साबित हो रही है। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और फाइनल अपडेट सामने आ रही है। 234 की 234 सीटों का ओपिनियन पोल अब पूरा हो चुका है और तस्वीर बेहद साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात जिला कन्याकुमारी की। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके प्लस को 2 सीटें, एनडीए को 2 सीटें और टीवीके को भी 2 सीटें, यानी कन्याकुमारी में मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय और बराबरी का रहा है। अब रुख करते हैं जिला तेनकासी का। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तस्वीर पूरी तरह एक तरफा। एनडीए 5 की 5 सीटों पर आगे, जबकि डीएमके प्लस, टीवीके और अन्य पार्टियां पूरी तरह शून्य। तेनकासी में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। अब बात करते हैं पूरे तमिलनाडु के फाइनल ओपिनियन पोल की। राज्य की 234 विधानसभा सीटों पर आए सर्वे में सत्ता का गणित अब साफ हो चुका है। एमके स्टालिन की डीएमके को मिलती दिख रही हैं 82 सीटें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे आगे 113 सीटों के साथ और विजय थलापति की टीवीके ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए 39 सीटें हासिल की हैं। अन्य पार्टियों का खाता इस सर्वे में नहीं खुला, यानी साफ संकेत है तमिलनाडु में फिलहाल एनडीए बहुमत के करीब और बढ़त में नजर आ रहा है। डीएमके मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिख रही है और टीवीके तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जो कई सीटों पर समीकरण बदल सकती है। अब बड़ा सवाल, क्या यही आंकड़े असली नतीजों में बदलेंगे या आखिरी वक्त में मतदाता दिखाएंगे कोई बड़ा और ऐतिहासिक फैसला? आप देख रहे हैं तमिलनाडु चुनाव की सबसे तेज और भरोसेमंद कवरेज। हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे।